जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। अपन सब जो संतान है, किसकी संतान है? स्वयंभू मनु और माता शत्रुपा की। क्योंकि भगवान ने जैसे आदेश दिया ब्रह्मा जी को कि आप सृष्टि की रचना करो, तो जब जब उन्होंने सृष्टि की रचना करी, तो जैसे वो सृष्टि की रचना करते, जितने सारे पुत्र है वो सब तपस्या के लिए निकल जाते, सब तपस्या करने निकल जाते। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो थे, हमेशा 5 वर्ष के हैं वो आज भी। उनकी रचना करी तो वो भी तपस्या करने के लिए निकल गए। जिसकी भी रचना भगवान ने करी, ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मा जी ने, वो सब तपस्या के लिए निकल गए। क्योंकि वो लिंग सृष्टि नहीं थी, इसलिए उनको संसार से कोई मोह नहीं था। तो फिर भगवान से प्रेरणा मिली कि आप इस प्रकार से सृष्टि की रचना करोगे तो ऐसे ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। तो भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसे अपनी भुजा का मंथन किया। भुजा का मंथन करने से महाराज मनु उत्पन्न हुए, और दाहिनी भुजा का मंथन किया, उससे महारानी शत्रुपा का जन्म हुआ। वहीं से लिंग सृष्टि प्रारंभ हुई, और जिनकी आज हम संतान है, वहीं से पूरी सृष्टि बनी। तो वे आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं, वो कौन है? स्वयंभू मनु और शत्रुपा। नृपोत्तान पद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत राम प्रिय अवत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। और राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे। महाराज मनु के पुत्र का नाम क्या था? राजा उत्तानपाद। और राजा उत्तानपाद के पुत्र का नाम ध्रुव जी। और ध्रुव जी की कथा तो अपन ने बहुत बार सुन रखी है कि उन्होंने 4-5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया था। राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीत। सुनीत पहले वाली रानी थी, उनके कोई बालक नहीं था। लोगों के मुंह से सुना कि निपुत्रा राजा आ रहा है, अगर इसका चेहरा देख लेंगे तो पूरे दिन का कार्य असफल हो जाएगा। ये इनको पता चला उत्तानपाद को, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो सिंहासन है वो तो बहुत पवित्र है। जब मेरा चेहरा कोई देख लेता है, उनका काम बिगड़ जाता है, तो ये सिंहासन कितने बड़े बड़े राजाओं का रहा है, कितना पवित्र है। तो उन्होंने सोचा कि मैं निपुत्रा हूँ, इसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने एक और रानी से विवाह किया, का नाम था सुनीत। सुनीत से विवाह किया, और जैसे वो सुनीत को ला ही रहे थे, सुरुचि को ला ही रहे थे, दूसरा विवाह सुरुचि से किया, सुरुचि को ला ही रहे थे। जैसे सुरुचि ने देखा सुनीत आरती की थाल लेकर के खड़ी है दरवाजे पर, उसने कहा कि रथ को रोक। ये कौन है? ये पहले वाली रानी। तो पहले आपने मुझे नहीं बताया कि आपकी पहले से भी कोई रानी? आपकी अगर पहले से कोई रानी है तो मैं उस घर में नहीं चलती। तो सुनीत ने पैर पकड़ लिए सुरुचि कि पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें लाए हैं, तो आप ऐसा मत करो। तो उसने शर्त रख दी कि यहाँ अगर मैं इस राज्य में रहूंगी, तुम्हें दासी बन के रहना पड़ेगा, और पूरे राज्य से बाहर एक कुटिया बना के रहना पड़ेगा। तो उसने वो भी स्वीकार कर लिया। और भगवान की ऐसी माया हुई कि सुनीत को ही पहला पुत्र प्राप्त हुआ, ध्रुव। और ध्रुव छोटा सा बच्चा था। सब कहते थे उसको, तेरे पिताजी कौन है, तेरे पिताजी कौन है, तेरे पिताजी का कोई ठिकाना नहीं। एक दिन वो हट पड़ गया अपनी माँ से, तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, तेरे पिताजी तो बहुत बड़े आदमी, ऐसे कह दिया उन्होंने। तो किसी ने बोल दिया कि तेरे पिताजी तो राजा है। वो राजा की गोद में बैठने के लिए चला गया, तो उसकी छोटी वाली माँ ने उसको उतार दिया कि अगर तेरे पिता की गोद में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए, छोटे से बच्चे को। और वो बच्चा रोता रोता अपनी माँ के पास गया, तो माँ को दया आ गई। माँ ने कहा कि बेटा, वो सबके पिता, परम पिता है भगवान, उनकी गोद में बैठना। तो उनकी गोद में बैठने के बाद किसी दूसरे की गोद में बैठने की इच्छा ही नहीं होती। तो 5 वर्ष का बालक तपस्या करने के लिए जंगल में गया, अन्न जल सब त्याग दिया, और 6 महीने में उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। इतना बढ़िया वंश है राजा मनोजी और उत्तानपाद, और उनके ही वंश में ध्रुव का जन्म हुआ।
भगवान को प्राप्त करने के बाद फिर निष्कंटक कई दिनों तक राज किया। और उनके छोटे भाई का नाम था, उन मुनि के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। मतलब ध्रुव के छोटे भाई का नाम क्या था? प्रियव्रत। जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। वेद और पुराण भी जिसकी प्रशंसा करते हैं। अब प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? मनुष्य रूप लेके जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया केवल 5 वर्ष की आयु, कितनी बड़ी बात। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जटर दरे जय कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, और उनकी कन्या का नाम क्या था? देवहूति, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, करदम ऋषि की पत्नी, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। कपिल को भी भगवान की उपाधि मिली है, कपिल मुनि को। सांख्य शास्त्र जिन प्रगति बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मनोराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। कोई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गाँव हरि बखत बिनु सियावर रामचंद्र जी की जय। शंकर हरि। घर में रहते बुढ़ापा आ गया। महाराज मनु घर में रहते रहते क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया, बूढ़ा हो गया, मतलब वृद्धावस्था आई। परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम संसार से लगे रहेंगे तब तक विषयों से, हाँ, विषयों से दूर नहीं जाएंगे। विषय अपने से लिपटे ही रहेंगे हमेशा। फिर महाराज मनु ने विचार किया। क्या विचार किया? इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया, पूरा जन्म निकल गया। और ये विचार वास्तव में कब आता है? बुढ़ापे में। हम जब छोटे रहते हैं तब तो ये सोचते हैं कि बहुत पूरी उम्र पड़ी है अपने सामने, ले लेंगे भगवान का नाम, ले लेंगे थोड़ा, अभी अपने फ्यूचर पे ध्यान दे, अपने भविष्य को बनाए, ये इस सब में उलझ जाओ। और उनके बाद फिर जैसे ही युवा अवस्था में आए, शादी हो जा, घर गृहस्थी में ऐसा उलझे कि समझ ही नहीं पड़े कि कब बुढ़ापा आ जाए। और जैसे बुढ़ापा आया तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि महाराज मनु को ये ध्यान आ गया कि बुढ़ापा आ गया और अपन ने भगवान को प्राप्त नहीं किया। ये तो आजकल ये भी नहीं हो रहा है, बूढ़ा होके मर जाओ तो भी कहीं ध्यान नहीं आवे कि अपन ने भगवान ने प्राप्त करिया कि नहीं करिया, कि नाम लिया कि नहीं लिया। कहीं का की स्थिति तो याद ही है कि राम जी कौन था, कहाँ है। यह बहुत बड़ी स्थिति है उनकी कि विचार करो, जबकि राजा था भी, निष्कंटक राज्य कर रहा था, पूरी पृथ्वी को राज्य जन के पास तो, लेकिन उनने भी विचार किया कि अपन बूढ़े हो गए और अभी तक अपने भगवान को प्राप्त नहीं किया। कितनी कितनी शर्म की बात है अपने लिए। और इसीलिए अपने शास्त्रों में 4 आश्रम बनाए। बाल्यावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम रहेगा अपना, युवावस्था में गृहस्थ आश्रम रहेगा, और गृहस्थ आश्रम के बाद फिर अपना वानप्रस्थ आश्रम आता है। वानप्रस्थ आश्रम का ये काम होता है कि घर गृहस्थी का काम घर वालों को सौंप के बेटा समझदार हो जाए, घर गृहस्थी संभालने लायक हो जाए, तो उसके बाद वो उसको सौंप के तीरथ के लिए निकल जाओ, तीरथ करो। ये है वानप्रस्थ आश्रम। और लास्ट वाला जो चौथा है संन्यास आश्रम है, उसके बाद घर बार सब छोड़ करके, घर भी छोड़ दो, चले जाओ, निकल जाओ, ये स्थिति है। और पहले सब ऐसा ही करते थे, लेकिन आजकल पूरा सारे आश्रमी घर पे हो रहे हैं सब। और तो और अपन यहाँ से तीरथ भी जाओ, बहुत मुश्किल से योग लगे तीरथ।
तीरथ को योग लगे तब भी अपन यही रहा, कसा रहा, वहां से फोन लगाएंगे अपन, दूध खाल दियो, वहां भैंस मली की नहीं मली है, और खेत पे गए तो कि नहीं गए थे, दवाई छनकारी कि नहीं छनकारी, यो काम करियो कि नहीं करियो, है कि नहीं वही स्थिति। और ये प्रत्येक की अपन सब सब उन्हीं कैटेगरी में है कि वहां जाने के बाद भी अपन घर को ही याद कर, मतलब अपने दिल दिमाग में क्या बैठा है, मन में क्या बैठा है, घर, वहां काम नहीं बिगड़ जाए, ये नहीं हो जाए, वह नहीं हो जाए, मतलब वहां उसकी शरण में जाने के बाद भी अपने घर की सोच नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में रहते हुए भी उसको याद करते हैं, वो महान है। घर गृहस्थी में रह रहा है और उसका ध्यान वहां है कि वो परमात्मा क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा, क्या चल रहा होगा, तो उसका जीवन धन्य है अगर ये स्थिति है। मंदिर ही मत जाओ, ये स्थिति बन जाती है मनुष्य की कि मंदिर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, केवल विचार पावन हो जाने चाहिए बस। तो महाराजा मनु ने विचार किया कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला जा रहा है, कोई सार नहीं निकल रहा है इसका। बरबस राज सुतहि तब दीना, नाई समेत गबन बन कीना, तीरथ बरने विश्वविख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया, पुत्र को भी जबरदस्ती दिया, ये तो कंस ने तो छीन लिया था अपने पिताजी से राज, लेकिन उन्होंने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दे करके और अपनी पत्नी को लेकर के, शत्रुपा जी को भी लेकर के वन के लिए गमन कर दिया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। नैमिषारण्य जो तीर्थों में महातीर्थ है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, महाराज सूत जी ने 88,000 ऋषि मुनियों को यहाँ कथा सुनाई नैमिषारण्य में, सूत जी महाराज ने। और वो भी 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए थे कि ऐसी जगह बताओ, हम हजारों साल तक सत्संग करना चाहते हैं, हाँ जहां मोह माया कोई चीज हमें व्यापनी, ऐसी जगह बताओ। तो भगवान ने एक चक्र को प्रकट किया और चक्र को छोड़ दिया, और पीछे पीछे उनको भेज दिया कि ये चक्र जहां गिरे, चक्र की जो वो नोक रहती है उसको नेमी बोलते हैं, नैमिषा बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं कि ये जहां गिरे वहीं रुक जाना। तो वो उस जगह जहां पर नैमिषारण्य आज है, वो चक्र की नैमिषा वहां गिरी, और अरण्य बोलते हैं जंगल को, अरण्य था उस समय, वहां पे जंगल था जी, लेकिन जैसे वो वहां गिरी तो वो सभी लोग वहीं बैठ करके सत्संग किया और हजारों साल तक किया। श्रीमद् भागवत की जो कथा सुने सूत जी महाराज ने, 88,000 ऋषि मुनियों वही नैमिषारण्य में ही सुनी। वो स्थान ऐसा है कि वहां जाया बाद सारी घर गृहस्थी सब छूट गया, नैमिषारण्य में जाया बाद। तो ये दोनों कहां पहुंचे, वहीं पहुंचे नैमिषारण्य में। बस ही मुनि सिद्ध समाजा, ताहि हर्षि चलो मनोराजा, पंथ जाति साधि मति धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं, जो सिद्ध पुरुष है, मुनि है, वो लोग वहां निवास करते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले, एक प्रसन्नता है राजा मनु को हृदय में कि अपने ऐसी जगह आए हैं और वहीं जा रहे हो। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके जा रहे हो। राजा मनु तो ज्ञान का स्वरूप है और माता शत्रुपा भक्ति का स्वरूप है, ऐसे लग रहे थे दोनों कि दोनों ही शरीर धारण करके जा रहे हैं। हाँ, पहुंचे जाए धेनु मत दीरा, हर्षि नहाने निर्मल मीरा, आगे मिलन सिद्ध मुनि जाने, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जाने।
चलते चलते वो गोमती के किनारे जा पहुंचे। गोमती नदी, नदी भी कितनी पावन है, गोमती, गाय की मती जैसी नदी। हाँ, वहां पहुंचे और हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया दोनों ने। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जो धर्म धुरंधर और राजसी थे वो तो धर्म को जानने वाले थे और राजा तो थे ही थे। तो सब जो सिद्ध मुनि ज्ञानी थे वो सब उनको मिलने आए और प्रणाम किया सके। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल साधव करवाए। कृष शरीर मुनि पद परिधाना, सद समाज नीति सुनहि पुराना। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। जहां जहां अपन चारों धाम जाओ नहीं अपन की, वो इधर भी जाना है उधर भी, और वहां जैसे ही नैमिषारण्य में पहुंचा तो सारे मुनिजन साथ में हो गए और सारे तीर्थ करा दिया उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। अब इतना सारा तीर्थ अपन, एक जवान पुरुष भी अगर वहां चल जाए तो अपनी भी हालत खराब हो जाए तीर्थ करके आओ। तो फिर उनकी वृद्धावस्था थी और अത്ര सारा तीर्थ में भ्रमण करवा के कारण उनको शरीर कई हो गए तो कमजोर हो गए थे। और उन्होंने वस्त्र भी कैसे धारण कर रखे थे, वल्कल जो मुनि का वस्त्र है। और रोज क्या काम था, वहां जाने के बाद घर बार की चर्चा नहीं, वहां से कोई फोन वोन नहीं लगाना, कोई समाचार नहीं पूछना कि क्या चल रहा है राज्य में, क्या नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं, छोड़ के आ गया मतलब आ गया। और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे, पुराणों को सुनते थे, संत बोलते थे और वो सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाभ, सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर हरि। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र और बहुत बड़ा मंत्र है। जिनको भगवान प्राप्त हुआ है इसी मंत्र से प्राप्त हुआ है। प्रहलाद जी को भी इसी मंत्र से प्राप्त हुआ है, केवल ये मंत्र जपते थे। और ध्रुव जी को भी नारद जी ने ये मंत्र दिया था, जब भक्ति करने के लिए जा रहे हो तो ये गुरु दक्षिणा है मेरी तरफ से। परीक्षा लेने के बाद उन्होंने ये मंत्र दिया था कि ये मंत्र है मेरी तरफ से, ये गुरु दक्षिणा है, ये दीक्षा है मेरी तरफ से, इस मंत्र को जाप करो, इसी से तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कौन सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी फ्री रहो, अपन घर पे रहो कहीं भी रहो, तो इस मंत्र का जाप करो जितना भी टाइम मिल जाए। ग्रंथ यही बताते हैं कि जो भगवान का नाम है, जो फ्री रहो अपन, फालतू की चर्चा करने की बजाय वो नाम लेने लग जाओ। तो ये सबसे पावन नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। प्रेम सहित जप करते थे दोनों पति पत्नी, इसी मंत्र का जाप करते थे वो। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। जो भगवान वासुदेव है उनके चरण कमलों में दोनों पति पत्नी का, महाराज मनु और महारानी शत्रुपा का मन बहुत ज्यादा लग गया। अब बहुत ज्यादा लगने से क्या हुआ, करही आहार साक फल कंदा, सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनिहरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे। जैसे यहाँ से गए तो गरिष्ठ भोजन सब त्याग दिया, क्या किसका भोजन करते थे, साग का, साग सब्जी जो रहे नहीं, केवल वो। फल और कंद, कंद वो फल होता है जो अपन जमीन से उखाड़ करके निकालते हैं, जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गई, ये कंद है। हाँ, हाँ, वो भी, पर ये जो फल जमीन से निकलता है ना, इनको भी कंदमूल फल ही बोलते हैं। ये जमीन से निकले वो कंद। और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे, नित्य यही काम है, कंदमूल फल खा लिया, साग सब्जी खा ली, भोजन नहीं करते थे, ये खा लिया, उसके बाद भगवान का स्मरण। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। देखो कितनी बड़ी श्रद्धा बढ़ी
कि कंदमूल फल को भी त्याग दिया थे, केवल क्या किसको ग्रहण करते थे? जल को, जलपान करते थे केवल। पर अपनी ये दशा है कि एक दिन केवल भूखा रह जाओ, व्रत भी करा तो शाम को ढेर सारी खिचड़ी चाहिए, तब जाके व्रत लगे तो यह स्थिति है। लेकिन उनने वो सब त्याग दिया, केवल जल। सूर्याभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुन अखंड अनंत अनादि, जय चिंतई परमार्थ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उस परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है। केवल एक ही अभिलाषा है उनके मन में कि हम कैसे उस प्रभु को देखें, कब उनका दर्शन हो जाए, जो निर्गुण है, निराकार है, अखंड है, जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता है, जो अनंत है, जिसका कोई भी अंत नहीं कर सकता है, जिसका कभी अंत होता ही नहीं है, जो अनादि है, सबसे पहले ही वही आया है इस संसार में, जगत में। उस परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता को लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, किस प्रकार से उनका दर्शन कर लें, दर्शन की लालसा लगी हुई। और यह लालसा जब पुरुष हो या स्त्री हो, किसी का भी मन में लगी, तो यह बहुत बड़ी लालसा है, बहुत ऊंची जगह पे पहुंच गई। मतलब नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा। सम्मुविरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति, यह भी नहीं यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, वेद भी बखान नहीं कर सकते, वेद भी ये कहते हैं कि नहीं ये भगवान, भगवान ये नहीं है, भगवान वो है, तो फिर ये नहीं भगवान तो वो है। मतलब वेद भी जिसका भगवान बखान नहीं कर सके, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित है, उनका स्वरूप कैसा है कि एक बार स्वरूप का केवल ध्यान कर लो तो आनंदित हो जाओ, आनंद का ही स्वरूप है वो। आनंद देखने के बाद में फिर दूसरे आनंद की आवश्यकता पड़ती नहीं है। जो उपाधि रहित है, जिसकी उपाधि दी नहीं जा सकती, कोई उपाधि नहीं है, क्या उपाधि दे? तुलना करा अपन तो उसकी तरह तुलना की जिसमें थोड़ा समता हो, उनकी समानता का कोई है ही नहीं, तो किससे वो तुलना करेंगे अपन, किसकी उपाधि देंगे? एवं जिनके अंश में अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते, जिनके अंश से अनेकों ब्रह्मा, शंकर, ये आदि देवता प्रकट होते, जिनके उनके ही अंश से प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत है तु लीला तनुगाही। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारी पूजय अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु की भी सेवक, ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। इतने बड़े जो महान प्रभु हैं, क्यों लगा रहे हैं रवि सर? यस। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है। कैसे? अपन ने भगवान को भजन सुने हो, बहुत अच्छा, अभी कल की घटना है। भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान। मतलब भगवान भी भगत का वश में है, जो इनका सेवक है उनका वश में रहे। और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं, और ये जो लीला करते हैं ना, बार बार अवतार लेते हैं, ये अवतार लिया, ये लीला करी, ये सब भक्तों के लिए करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। कहीं सोचिए ना भाई जरा ने, कि यदि वेद में यह बात सही होगा, तो अपनी अभिलाषा भी जरूर पूरी करेगा। अपन सब कुछ छोड़ के इनको नाम लेवा लग गया और भक्ति करवा लग गया और केवल जलपान करके इनको नाम लिया, तो अपनी अभिलाषा है वहां भी बहुत जल्दी ही पूरी होगी।
कई विधि बीते बरस शत, सहस बारी आहार, संबद सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर अधर, सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते करते उनको 6000 वर्ष बीत गए। केवल पानी पी करके 6000 साल बीत गए। कितनी बड़ी बात, 6000 साल। अपन एक दिन में आसन तो के घर आ जाओ, कहीं नहीं मिले भगवान भगवान, कहीं मतलब नहीं। एक दिन में अगर अपनी नहीं सुने, अपन उपवास रो उन्हीं दिन कहीं अगर अपने घटना हो जानी ऐसी, तो अपन ये कहता कहीं भगवान भगवान नहीं, फालतू की बात है। हाँ, बरतों में तो आज, और आज ही बार साधना की घटना होगी। 6000 साल हो गया, केवल पानी पी रहे, फिर भी अभी दर्शन नहीं हुआ है। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। कितने हजार? 6000 तक केवल पानी पी के, और 7000 साल तक केवल वायु ग्रहण करी, सांस, और कहीं भी नहीं लेना, केवल सांस लेनी। हाँ, उम्र तो वो तो पहला पुरुष था भी, ब्रह्मा जी के द्वारा, तो उनकी उम्र तो बहुत हजारों साल थी, बहुत ज्यादा उम्र थी उनकी। युग का हिसाब से उम्र कम होती होती गई। अभी कलयुग में ही देखो नहीं, अभी 100, 110, 115, 130 भी उम्र थी, अब अंदर आ गया 100 के अंदर। हाँ, हो गया नहीं, पर अब कहाँ है? अब तो 60 हो या बात तो 60 हो जा, जैसा वल्प 60 हो जाए नहीं फिर फेंक दे उन्हें, कहीं मतलब नहीं। तो सर 60 की उम्र हो या बात, कहीं मतलब नहीं है फिर। तो 6000 वर्ष तो जल के आधार पर, और 7000 वर्ष वायु के आधार पर। और भक्ति किस लिए कर रहे हैं? कोई कामना नहीं। अपन उपवास करा, भगवान को नाम ला, या कहीं के लिए दर्शन करवा जाओ, तीरथ तो अति लंबी लिस्ट लेके जाओ, भले वाली लिस्ट को मत बताओ, लेकिन वहां जैसे ही बैठ जाओ हाथ जोड़ के, मुझे पास करा दीजिए, नौकरी लगा दीजिए, है नहीं, अच्छी बढ़िया नौकरी लगा दो, या कर जो वह कर जो, अतरी बड़ी लिस्ट लेके जाऊंगा उनके पास में अपन। लेकिन इनकी कोई कामना नहीं, कतरी बड़ी कामना है खाली कि भगवान का दर्शन हो जा, यानी भगवान को वर्णन अपन ने वेद में सुनियो, उड़ा का दर्शन हो जा, बस यह लालसा है। अतरी बड़ी लालसा से हजारों साल तक जल और वायु के आधार पर रहा, अतरी बड़ी लालसा है। बरस सहस दस, क्या गम सो, ताड़े रहे कि पद दो। और क्या हुआ? 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। जिस वायु के बिना, सांस के बिना अपन एक सेकंड भी नहीं रह सका, अगर थोड़ी देर सांस रोक ला तो यही स्वर्ग दिख जाए अपन, थोड़ी देर भी अगर रोक ला, वह स्थिति है। और जन ने 10,000 साल तक श्वास भी छोड़ दी, सांस भी छोड़ दी। और यह स्थिति बहुत गंभीर स्थिति। अपन ये सोचा कि महाराज मनु वहां कसा पहुंच गया होगा, तो अपना शरीर में 5 कोष रहे, 5। हाँ, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, और आनंदोमय कोश। और अभी अपन कहाँ है? अपन जो है ताकि जगह है अन्नमय कोश में। अन्नमय कोश मतलब आज सब्जी कहीं की बनी थी, करेला की, थोड़ी अच्छी नहीं लगी थी, कल कहीं की बनी, कल थोड़ी अच्छी लगी, आज नाश्ता बढ़िया बढ़िया तो, आज उन्हें जगह गया था, उन्हें कार्यक्रम में गया था, भोजन बहुत बढ़िया बढ़िया था। और कपड़ा, कपड़ा कैसा पहन लिया, 2-4 महीने हो गया, थोड़ी शाइनिंग कम होगी तो कपड़ा दूसरा पहन, दूसरा खरीद लाओ भी अच्छा लगे। यो है अन्नमय कोश, अन्य स्थिति में है अपन। और यह अपनी सबकी स्थिति है, सब उन्हीं जगह है। उनके बाद तो कतरा कोश है, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, और आनंदमय कोश। ये जो अभी पहुंच गया ये आनंदमय कोश है। और आनंदमय कोश तब मिले जब ये सब छोड़ता छोड़ता अपन अपने अंदर ही भगवान का दर्शन करवा लाग जाओ, भगवान को नाम लेवा लाग जाओ, तो अपने अंदर जो कोशिका है उसमें छिद्र हो के, जैसे भजन करेगा अपन, भगवान को नाम लेगा,
तो छोटा छोटा छिद्र के माध्यम से वो आनंदमय कोश को खोज लेगी और उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे कि ये आनंदमय कोश है। वहां पहुंचने के बाद उस परमात्मा का दर्शन अपने को अंतर मन में ही होने लग जाएगा, अंदर ही अंदर अपने दर्शन होगा लग जाएगा। अन्य वजह से ही रह जाए अपन सोचा नहीं कि और यार 18 साल तक जन्ने पानी नहीं पियो, सांस भी नहीं ली और सांस भी बंद कर ली, जीवित कैसा था। अना के अंदर भगवान की छवि बैठ जाए, केवल उनका दर्शन करे और उनका आधार पे ही जीवित रहे, सब कुछ भूल गया, सांस लेने भूल गया, कहीं की भी इच्छा ही नहीं है उनके, आनंदमय कोष में पहुंच गए। और आनंदमय कोष में पहुंचने के बाद ये स्थिति हो जाए, भोजन मिले तो मिले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जल मिले तो मिले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सांस मिले तो मिले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कपड़ा ढंग का मिले तो मिले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अनिल ये जो साधु संत रहे भी फटा कपड़ा पहने रहे, कोई कपड़े ही नहीं मिले, कई स्थिति रहे, फिर भी आनंद में रहे। और अपन कहा देखो कई स्थिति हो रही है इनकी, कसो चालियो कर रही हो, पर उनके तो वो आनंद मिल रही नहीं, आनंदमय कोष में है वो, तो भगवान का साक्षात दर्शन अंदर ही अंदर हो रहा। तो अनाद्वय की भी स्थिति वही होगी, आनंदमय कोष में पहुंच जाएगी और भगवान का दर्शन आंख बंद कर रखी थी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र चल रहा था, मन ही मन दोनों को वही दर्शन हो रहा था भगवान का। तो वहां से जैसे अपन अपन खानो पीनो छोड़ दें, एक स्थिति ऐसी हो गई अपनी कि बीमार हो जाओ तो अन्य खानो पीनो छोड़ दिया और हॉस्पिटल में लेके चला। अब हॉस्पिटल में वो भर्ती रहे, हॉस्पिटल में भर्ती रहे तो 8 दिन तक भर्ती रहे। अब 8 दिन तक भर्ती रहे, उनके बोतल नगरी, उन्हें एक रोटी भी नहीं खिला, ना कुछ खिलाओ ना कुछ पिलाओ, कहीं भी नहीं, फिर भी वो जिंदो है। कैसे जिंदो है? ग्लूकोज मिल रही है, डॉक्टर से पूछा कर रही हूँ मर जाओ, हाँ कहीं भी नहीं खिला रहा था, कई स्थिति है उनकी। तो डॉक्टर ने तो चिंता मत करो, ग्लूकोज की बाटल है जो अन्न का शरीर के लिए जो जरूरी है वो बाटल लगी हुई है, सब मिल रहे हैं। तो भगवान भी वो बाटल अपने लगा दे कि चिंता मत करे, ग्लूकोज की बाटल टंग रही, टेंशन मत ले, तो सांस भी नहीं लेगे तो भी नहीं मरबद, तो भी जिंदे रहेंगे। तो उन्हें स्थिति में आनंदमय कोष में पहुंच गया, बिना वायु के भी ये दोनों रहे। और कितने वर्ष तक? 10,000 वर्ष तक, 10,000 वर्ष। अपन तो देख भी नहीं सका होना है 10,000 वर्ष, केवल गिनती कर सका। हाँ 21,000 वर्ष तक तपस्या करी थी ना, 21 तक। दोनों एक पैर से खड़े रहे, और खड़ा भी कहां की स्थिति में? एक पैर से। तो तपस्या करवा को विचार तो मन से त्यागी दीजिए, ये अपन से मुश्किल ही हो गए। भगवान ने यही कह दी कि इतनी बड़ी मां से नहीं होगी, बस जैसा भी है थारा है, और थारा चरण में श्रद्धा रखाड़ जे, बस यह होगी अपन। दोनों एक पैर खड़े रहे, उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास आए, मनु के पास। इतना भयंकर तप देख करके, इतनी भयंकर तपस्या देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश जो महान त्रिदेव है वो एक बार नहीं आया, कई बार मनु के पास आया, लेकिन उन्होंने आंखें खोल के भी नहीं देखी कौन आया कौन नहीं गया। जैसे शंकर भगवान की समाधि लगी ऐसा समाधि लग रही, कई बार आके चल गया। की भी होगा और आने गए कि माँ आया, कहीं मांग रहे तू, कहीं इच्छा है, जो तपस्या कर रहे, पर कहीं नहीं सुनी, मगन है अंदर ही अंदर। हाँ मांगऊ बर बहु भातिनो बाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया, क्योंकि जब भी हम भजन करने जाएंगे, भक्ति करने जाएंगे, तो ललचाने वाले बहुत जल्दी आएंगे, परीक्षा लेने बहुत जल्दी आएंगे। ध्रुव जी भक्ति करने के लिए निकले तो नारद जी पहुंच गए, भगवान ने कहा थोड़ी परीक्षा तो ले लो। तो नारद जी ने बोला बेटा कहाँ जा रहा है, तेरी उम्र ये पढ़ने लिखने की उम्र है, घर में खेलने कूदने की उम्र है, जाता रहा है। नहीं मैं तो भगवान की गोद में बैठूंगा, तपस्या करने जा रहा हूँ। इनका ही पुत्र का पुत्र था ध्रुव तपस्या। तो नारद जी ने कहा कि क्यों इतनी बड़ी इच्छा कैसे हुई तेरे मन में कि मेरे पिताजी ने मुझे गोद से उतार दिया, अब मैं उनकी गोद में बैठूंगा। हाँ वो परम पिता, वो मेरे पिता के भी पिता है। तो नारद जी ने बोली कि बेटा एक काम कर, तेरे पिताजी मेरे शिष्य है, मैं उनको समझा दूंगा, वो गोद में भी बिठाएंगे
और अभी तुझे चल के मैं राजा बना दूंगा। अभी तो 5 साल का है, नहीं अभी से राजगादी में बिठा दूंगा और अभी से राज। तो ध्रुव ने यूं ठीक है, अभी तो मुझ निकले ही है बस तपस्या करवा के लिए, जहां मुझे पूरा राज्य मिल रही हो, अगर थोड़ा सा नाम ले लूंगा और भगवान की भक्ति करवा तो हो सके भी वो स्वर्ग लोक को राज दे दो। तो वो तो घरेलू चाल देखो। तो यह स्थिति ललचापा के लिए बहुत आया और अनाया भी ललचापा के लिए आया ही भगवान, क्योंकि परीक्षा ले भी तो यहाँ भी आया। उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तब से किसी पे डिगाए नहीं डिगे। उन्होंने कहा कि तुम वर मांगो, कुछ तो मांगो, पर कुछ भी नहीं मांगा इन्होंने। इनकी एक ही लालसा थी कि बस भगवान का दर्शन हो जा, उस परम पिता परमेश्वर का दर्शन हो जा, बस यह एक लालसा है। तो वर की क्या आवश्यकता है? जो पूरी पृथ्वी को राजो, उन्हें छोड़ के आजो पूरी पृथ्वी के राजा, उनके और कहीं वर कहीं की आवश्यकता हो। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। अब इतने साल तक तपस्या करी तो पूरा शरीर एक हड्डी को ढांचो बन गया, हड्डी हड्डी बच गई थी। असो हो गया तो शरीर जैसे हड्डी के ऊपर कोई ने चमड़ा को कपड़ों फेरा दिया, केवल हड्डी, मांस बिल्कुल गल गई, कहीं भी नहीं बची। फिर भी उनके मन में थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं है कि अपना शरीर ऐसा हो गया। हाँ, और अपन अभी सावन का सोमवार कर लेंगे, फिर वजन तो लेंगे हम आटा बजा के। हाँ, कतरो वजन कम हो। हाँ, पर बढ़ जाओगे खिचड़ी भोजन से ज्यादा कर ला हम। मैं खुद ही करा। हाँ, तो केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं है, कुछ भी दुख नहीं है कि हमारा शरीर ऐसा हो गया। कई स्थिति में पहुंच गया अपन। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न पुरानी, मागु मागु बर देव दानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई या आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। अब परमात्मा परमपिता परमेश्वर जो सबका भगवान है, उनने ही आकाशवाणी करी कि वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों तपस्या कर रहे हो, क्या इच्छा है, कुछ मांगो। अब ये वाणी उनका कान में पहुंची, क्योंकि वाणी भगवान की थी डायरेक्ट। जिनने ग्लूकोज की बाटल लगा रखी थी उनकी ही वाणी थी, तो यह उन्हें सुनागी। मृतक जीवा मन गिरा सुहाई। और वाणी कैसी है? मुर्दे को भी जिंदा कर दे। एक बार मुर्दा भी अगर मर जाए, मरने के बाद भी अगर उसके कान में भी ये वाणी पहुंच जाए तो वो भी जिंदा हो जाए। श्रवण रंध्र होई उर जब आई। और मुर्दे को भी जिला देने वाली ये सुंदर वाणी किस मार्ग से आई? कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, कान से उन्होंने सुनी और हृदय में पहुंची यह वाणी। हष्ट पुष्ट तन भय सोहाय, मानव अवै भवन से आए। और सुनो, कतरी बड़ी कृपा होगी कि केवल उनकी वाणी कान में पड़ी, हृदय में पहुंची, और पहुंचते ही ऐसी बाटल चढ़ी कि ऐसा हो गया उनका शरीर के अभी घर से निकल के आया। जैसा भी घर से निकल के आया था नहीं तपस्या के लिए, असो को असो हिष्ट पुष्ट शरीर हो गया उनको वापस। केवल हड्डियों को ढांचों बन गया तो पूरा शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया, केवल भगवान की वाणी सुनबा से। तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हो। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मन कर दंडवता, प्रेम नरदय समात, सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। पुलकित
और प्रफुल्लित, पूरा शरीर प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया, आनंदित हो गया, रोम रोम खड़ा हो गया क्योंकि भगवान की वाणी सुन ली। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। दंडवत प्रणाम करके बोले अभी, और उनके हृदय में प्रेम इतना हो गया कि वो हृदय में मा ही नहीं रहा था, समा ही नहीं रहा था, इतना प्रेम जो स्वयं भगवान की वाणी सुन ली। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि घर बंदित पद रेनु। सेवक सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु, सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। कल्प वृक्ष और कामधेनु दो ही का एक ही गुण है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भी अपन जो कल्पना करो वो प्रकट हो जाए सामने, और कामधेनु के सामने भी जो इच्छा प्रकट करो वो सामने आ जाए। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। मतलब ब्रह्मा विष्णु और शिव जी इनसे भी बड़ा है, ये भी उनकी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो आप नहीं दे सकते हो, सारे सुख दे सकते हो। और आपकी सेवा भी सुलभ है, सभी को सुलभ हो जाती है। अगर अपन भी आज से सोच रहा तो उनकी सेवा करवा ला दिया, सुलभ है सबको। आप शरणागत के रक्षक हो, जो आपकी शरण में आ जाता है आप उसकी रक्षा करते हो, उसको निडर कर देते हो। और जड़ चेतन के स्वामी हैं, जो जड़ है, जो निर्जीव है, जो चल फिर नहीं सकते उनके, और जो चेतन है जिनमें जीव है, उन सबके स्वामी आप ही हो। जो अनाथ हित हम परने हो, तो प्रसन्न हो हर देव। जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जय कारण मुनि जतन कराए। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, और भगवान भगवान शिव जी हमेशा समाधि में बैठ जाते हैं। और कौन सा रूप? बाल स्वरूप। भगवान शंकर भी उन्हीं रूप का दीवाना है। जब भी भगवान को अवतार हो, रामावतार में देख लो तो भी आ गया, हनुमान जी बंदर बना के डमरू बजा के आ गया, पर दर्शन कर लिया। और कृष्णावतार में भी आ गया, साधु बन के आ गया, लेकिन दर्शन कर लिया। तो बाल रूप का बहुत प्रेमी है भगवान शंकर, और उनको ही ध्यान करें हमेशा। और बड़ा बड़ा ऋषि मुनि जो बाल रूप को ध्यान करे, उसी रूप का दर्शन होना चाहिए। जो भुसंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप तरिलोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। जो कागभूषण जी के मन में मन रूपी समुद्र में विहार करने वाला हंस रूपी आपका स्वरूप है, उस रूप का। और सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं कि यही सगुण है और यही निर्गुण है। निर्गुण ही सगुण बनता है भक्तों के हित के लिए, और वही निर्गुण है। सगुण ही निर्गुण है और निर्गुण ही सगुण है। वेद जिसकी इस प्रकार से प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कर दीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें, कि हम नेत्र भर के उस रूप को देख लें, उस रूप का दर्शन हो जाए। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मधुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचन प्रभु कृपा निदान, विश्ववास प्रगटे भगवान। जब राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस के पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे, तो भक्त वत्सल कृपा निदान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक, जो समस्त विश्व में हमेशा विद्यमान रहते हैं, सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए, दोनों के सामने प्रकट हो गए। और यहां कैसी स्थिति बनी ये देखना, कि जैसे भगवान
उनके सामने प्रकट हुए, महाराजा मनु और रानी शत्रुपा के सामने। तो प्रकट होने के बाद अपनी जो ये आंख है नी, आंख के बीच में वो कालो हीरो है, और हीरा के बीच में एक और हीरो है छोटो से, उनसे दिखे। हाँ, तो वो हीरो भगवान का दर्शन कर रहे हो, मगन हो गए बिल्कुल। और जैसे भगवान का दर्शन हो गया तो आंसू भी साथ में आ गया। अब जब आंसू आ जाए तो सामने अपने कोई भी रहे तो बराबर नहीं दिखे। आंसू आया बाद अपन यूं करा जैसे दिखे, उनको बिंब बराबर अपने दिखे नहीं। तो जैसे ही आंसू आया तो वह पुतली यूं कह रही कि तू अभी रुक जा, थोड़ा मन भर के दर्शन कर लावा दे, अभी थोड़ी देर रुक जा, तू कहीं के लिए आयो, आंसू की कई जरूरत है। तो आंसू उड़ी पुतलियों ये कह रहा कि अभी रुक, तू तो दर्शन कर रहे हो पर उनका चरण भी पखारना है, भगवान का चरण भी धोना है, और वो काम वही करूंगा। अनिल ये चरण भी पखारवा दे, मारी भी आवश्यकता है, मोए भी आवा दे। और आना देव को विचार चली रहे तो आंसू को और उन हीरा को अपनी देर में ये जो पलक है अपनी पुतली या बोली कि था दो रुको, था दो की चर्चा रहवा दो, और आना भगवान ने मोए ने पलक में बंद करने पा दो, हमेशा अंदर ही बिठा के रख ले पा दो, आपको विचार बाद में कर लीजिए, वो अनाई बिठा के रख लू, रुको अभी। अत्र में आंख ये पूरी आंख अंदर वाली बोली कि नहीं 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 नहीं, अभी तो पूरा दर्शन करवा दो, पलक में बिठावा की आवश्यकता नहीं है, अभी पलक खोल के रखो और पूरा का पूरा दर्शन करवा दो। या पूरी आंख को वर्णन करियो एक बहुत अच्छो, और यह स्थिति होगी उन्हें। नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धर श्याम, लागे तन शोभान की, कोटि कोटि सत काम, सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर। भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। कामदेव का उदाहरण जब भी देनी कोई सुंदर है तो कामदेव, कामदेव जैसा सुंदर है, असी उपमा देवे, तुलना करें मतलब कौन सा सुंदर है, कामदेव जैसा सुंदर है, कामदेव भी कहीं नहीं लागे। लेकिन भगवान को जो स्वरूप है, जो नील रूप स्वरूप स्वरूप है उनको, असो है कि करोड़ों कामदेव भी उनके आगे कहीं भी नहीं लगे, उसी फीका पड़ जा, करोड़ों कामदेव उनकी होड़ में कहीं भी नहीं लगे। सरग मयंक मदन छवि सीवा, चारु कपोल छिबुकिधर ग्रीवा, अगर अरुण रवि सुंदर नासा, विदु कर निकर विनिंदक आशा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था, जो शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा है, उसके उससे भी ज्यादा सुंदर उनका मुख सुशोभित हो रहा था, उसकी कोई सीमा नहीं थी छवि की। गाल और टोड़ी बहुत सुंदर थे उनके, गाल और ये जो दाढ़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था, शंख की आकृति के समान रेखाओं वाला उनका सुंदर गला था, त्रिरेखायुक्त, तीन रेखाएं उसमें बनी हुई थी, आड़ी रेखा जो रहे शंख के समान, चढ़ाव और उतार वाला था। हाँ हाँ, तीन रेखा वाला, शंख तो नहीं होता ये। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे, हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। उनके दांत, होठ, नाक ये सब अत्यंत सुंदर, स्वयं भगवान है तो कितना सुंदर होगा। जन की लीला इतनी सुंदर है कि अपन जनी ढंग से सुन बल आ गया, अपने याद नहीं रहे यहाँ बैठे बाप ये कतरी बजरी टाइम की खेज गंबड़ा अपना भी यहाँ होगी। अब लीला इतनी सुंदर है तो उड़ा को स्वरूप कतरो सुंदर होगा। हाँ भी कतरा सुंदर होगा, कतरो बढ़िया स्वरूप होगा उना को। और वो स्वरूप जब उना के सामने आयो तो चंद्रमा की जो कला है वो भी फीकी पड़ गई, उनकी किरणें भी फीकी पड़ गई। क्या लगे ये सब उन्होंने बनाया।
नौ अम्बुज अम्बक छवि लेके चितन वाली ललित भावती जी की भ्रकुटी मनोज चाप छविहारी तिलक ललाट पटल भितिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर। नेत्र की छवि कैसी है? जैसे नया नया कमल अभी खिला हो, अभी कली से वो फूल बना हो, उस टाइम पे बहुत सुंदर लगता है कमल, ताजा फूल होता है। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी, इतना मनोहर था कि मन को बहुत ज्यादा प्यारा लगता। टेढ़ी भौहें, और उनकी भौहें कैसी है? ये जो भापन, ये टेढ़ा कैसा था? कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। जो कामदेव का धनुष वो भी सुंदर है, टेढ़ा है, तो उनका भौहें जो भापन है वो भी तिरछा है, जो कामदेव का धनुष की शोभाएं बिखेर दे ऐसा। ललाट पर ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था, और यहाँ जो तिलक लगा हुआ था वो तिलक ऐसा था कि उसमें से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश दिखाई। अब स्वयं भगवान ही तो है। जितनी सारी दिव्य चीजें जो ब्रह्मांड जी सब जहाँ से प्रकट होया, जितनी सुंदर था जी सारी चीजें जहाँ से प्रकट हुई थी, स्वयं कितना सुंदर होगा है, कितना सुंदर होगा। उनको उपमा कोई कवि नहीं कर सके। हाँ, देखिए कोई सही, कोई कोई कवि तुलना नहीं कर सके उनकी। कुंडल मकर मुकुट सिर राजा, कुटिल केस जन्म दुख समाजा, और शिवस उचिर बनमाला, पद के हार भूषण मन जाला। कानों में मकराकृत अर्थात मछली के आकार के कुंडल, कान में कुंडल कैसे पहन रखे? मछली के आकार, मकराकृत। और सिर पर मुकुट सुशोभित था, सिर पे मुकुट लगा रखे। टेढ़े घुंघराले काले बाल, और भगवान का बाल कैसा है? घुंघराले टेढ़े घुंघराले बाल, देखे ना अपन, जो मुड़िया हुआ रहे वो सारा करे, बहुत सुंदर लगे, घुंघराले बाल है। और कैसे लग रहे थे, कैसे सघन थे वो? मानो भौरों के झुंड हो, भौरा भी काला काला रहे, अब जैसे बहुत सारा भौरा को झुंड हो ऐसा लग रहा है उनके बाल। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित है उनके हृदय पर। गले में ये सारे ये रत्नों की माला, मणियों की माला, हार, ये सब उन्होंने पहन रखा है, तो ये सुशोभित हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो हरि कंदर चारु जने, बाहु विभूषण सुंदर थे हो, कर कर सरिस सुबह भुज दंडा, कडिन शंख कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन, और गर्दन कैसी है? शेर के समान, सिंह जैसी गर्दन है। सुंदर जनेऊ पड़ा हुआ है, जनेऊ का मतलब तो जाने, जनेऊ रहते। भुजाओं में जो गहने थे वे भी बहुत सुंदर थे, भुजाओं में जो गहने बांध रखे हैं वो भी सुंदर। हाथों हाथी की सुंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड, उनके हाथ हाथी की सुंड के समान जो उतार चढ़ाव, इतना सुंदर लग रहा। कमर में तरकस, जिनमें तीर रखा हुआ बंधे हुए है, और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहा, हाथ में बाण भी पकड़ रखा है, धनुष भी पकड़ रखा है, और कमर में तरकस बंधा है। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान राम का, जिसकी शोभा का वर्णन कर ही नहीं सकते। एक बार सोचो, हाँ, या भी कल्पना करी पर और ज्यादा सुंदर होगा। हाँ, धनुषधारी, मतलब बना नहीं सके कोई ऐसो। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरनीति, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन बार छवि छीन सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था, और हमेशा भगवान का जो वस्त्र है वो पीला वस्त्र प्रिय है उन्होंने, हर अवतार में पीला ही वस्त्र पहने उन्होंने, पीतांबर, पीला अंबर। बिजली को भी लजाने वाला है कि बिजली भी ला जा जाओ, बिजली कड़के जैसे कभी दिखे अपने एक ही में आंख में चकाचौंध हो जा, तो वो बिजली भी उन्हें भी ला जाए उनका वस्त्र देख ले। स्वर्ण वर्ण के पीले प्रकाशमय वस्त्र उनके,
पेट पर सुंदर 3 रेखाएं, यहाँ पर 3 रेखाएं पेट पर, त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी, दुठी, मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। कैसी थी? जैसे यमुना जी में भंवर पड़े थे तो कदो कतरो सुंदर लगे हो, ऐसी दुठी। भंवर पड़े नहीं, भंवर अपन ने यमुना जी में देखा नहीं देखा, हाँ, लेकिन जब मोटर पड़ी रही कूड़ा में और पानी कम रही है फुटबॉल के वहां जरूर पड़े। हाँ, तो अशोक से यमुना जी में भी भंवर पड़े, तो अति सुंदर उनकी नाभि सुशोभित हो रही। हाँ, पजरा जीव बरन नहीं जाए, मुनि मन मधुप बसई जन माए, बाम बाग शोभित अनुकूला, आदिशक्ति छवि निधि जग मोला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। और कैसा रूप है? जिनमें मुनियों के भंवरे रूपे मन बसते हैं। जहां पर फूल होता है, पुष्प होता है, वहां भंवरे जरूर जाते हैं। तो ये उस कमल के पुष्प के समान है, और मुनियों का मन उस भंवरे के समान है जो हमेशा उस पुष्प के आसपास रहता है। तो मुनि का मन भी हमेशा वही भंवरा की तरह मंडरा रहे, वही भगवान के आसपास। भगवान के उन चरण कमलों को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। चरण कमल ऐसा है, गुणों को तो वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो कृपा है वह चरण में छिपी हुई है। हंसा ही नहीं रोज ऐसा है। नहीं, पर एक प्रमाण देखियो कि देखो, अपन ने सोचा नहीं, बहुत सारे लोग कटाक्ष करे कि ग्रंथों की रचना तो पंडितों ने कर दी, ब्राह्मणों ने कर दी, ये है भगवान भगवान कहीं नहीं है, ऐसे ही कर दी उनने, उनकी सुविधा का हिसाब से रखी, आश्रम बनाया और वर्ण बनाया। लेकिन जब भी भगवान की आरती होगी, ये यहाँ कल के करबला दिया, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। हाँ, अपन यहाँ आके जैसे आरती करेंगे ना, अभी 10:30 बजे जब भी आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि भगवान है। और इधी था वही में घेरा के मत चूक गया, हाँ मत चूक गया, मत चूक गया जैसे यहाँ बैठिया। हम्म, तो अतरी बड़ी छवि भगवान की है, और भगवान तो है वास्तव। कतरा ही बड़ा कटाक्ष कर वाला, बहुत सारा रावण पे कटाक्ष कर दे, नहीं ये इसमें गलत दिया है, और ये नहीं होना था, ये कैसे दे दिया। बहुत सारा जो बड़ा बड़ा ऋषि मुनि है भी कटाक्ष करे उनको। और भगवान की युग के पत्थर है, तो भगवान का मंदिर में भी अरे पत्थर क्या, पत्थर को पूज रहे हो यार, किसी भिखारी को दे दो, भिखारी को खिला दो, ये ऐसी चीजें आजकल फिल्म में भी बन के आ रही। तो ओ माय गॉड में ये बता रहे हैं कि मैं दूध चढ़ाने गया था, वहां भगवान को मैंने देखा, अंदर कुछ भी नहीं था, एक पत्थर था, और वो दूध जो लोग चढ़ा रहा था वो दूध निकल करके नाली में निकल करके जा रहे तो मैंने तो वो दूध, एक बाहर भिखारी बैठे तो उन्हीं भिखारी वो दूध पिला दिया, और मैंने अपने आप को धन्य समझा। यह सोच है आजकल कलयुगी लोग आज। लेकिन जिसको लोग पत्थर बोलते हैं, ये वही पत्थर है जो गोवर्धन पर्वत का रूप धारण करके पूरे ब्रजवासी को बचा सकता है। 7 दिन तक वर्षा करी थी सम्मर्द नाम का मेघ ने, इंद्र ने भेजा था, उनकी पूजा नहीं करी थी, जो 7 दिन तक पत्थर बन के सबको बचा सकता है, कि क्या अपने को नहीं बचाए। और ये वही पत्थर है जो राम सेतु बनाता और सारी सेना और राम जी समेत लंका पे गढ़ पे इन्होंने चढ़ाई करी थी, ये वही पत्थर है। और कलयुगी की घटना अभी 2014 वाली घटना है कि उत्तराखंड में अतिवृष्टि के कारण ऐसी बाढ़ आई कि सारा तहस नहस हो गया, और जो केदारनाथ जी को मंदिर है, जो भगवान है, उसको भी उसी शिला ने आकर के बचाया, जो उसको बचा सकता है, क्या अपने को नहीं बचाएगा? इसके सामने आके चरण पड़ेंगे तुम, पत्थर ही मान लो, तुम तो पत्थर मान के भी पढ़ो, चरण पढ़ोगे आप तो भी बचा लेगा। हाँ, बचाएगा। वो आज भी वो शिला वहीं रखी हुई है, बहुत सारा केदारनाथ जावे नहीं, तो वो शिला वही है जिससे बची। कहां से वो शिला सब बिगया, कहीं नहीं बचो, केवल केदारनाथ को मंदिर बच गयो, अतरी बड़ी शिला है, वो शिला वहां से। हाँ, अब यह अभी की है, अपन ने खूब समाचार में देखी थी, सब बिगया, कोई नहीं बचा। तो जो
जो वहां बचा सकता है वो पत्थर यहाँ नहीं बचाएगा। तो भगवान ने कभी पत्थर मत समझो, ये तारने वाला है। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। और भगवान ने जो दर्शन दिया नहीं ना, दो तो दर्शन केवल अकेला ने नहीं दिया, दो ही जना आया, जानकी जी भी साथ में है। उना का दामा हाथ हारी जो हमेशा सुशोभित हो गए, वे भी साथ में ही दो जना मिल के अनाए दर्शन दे रहे। पत्री बड़ी भक्ति, पर यह निष्काम भक्ति थी, कहीं कामना नहीं थी उना की, केवल कई कामना थी कि अना का दर्शन हो जाए बस। अपन ने वेद में ग्रंथ में जैसा अपन सुन रहे नहीं, अब ऐसा सुन रहा था अभी, तेरी मन में यह लालसा जगी खाली अना का दर्शन हो जा, एक बार देखना भगवान है, बस यह लालसा थी। तो दोनों ने दर्शन दिए। जासु अंश जय गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्माणी, भ्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी अर्थात सरस्वती जी, ये देवियां शक्तियां उत्पन्न होती है, तथा जिनकी बोह के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है, दामा हाथाड़ी। जिनकी इच्छा से ही लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी ही उत्पन्न हो गए, वी खड़ी कतरी बड़ी है मान के चलो। और केवल ये भापन है ने भापन का इशारो कर दे, कतरे जो हल्को सो है, उन्हीं इशारा में सारा जग की रचना हो जाए। सीता जी छोटी मोटी शक्ति नहीं है। वो दोनों खड़े हैं उनके सामने, दर्शन दे रहे हैं, धन्य भाग है उनके। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पत्थरों की, चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मन सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एकटक स्तब्ध देख रहे हैं। यूं ये पलक नीचे नहीं पड़ना, व्यवधान हो जाओगे नहीं तो। अति सुंदर छवि है भगवान की, अत्र सुंदर स्वरूप है कि पलक नीचे पड़ जाएगी तो मतलब मां मोह को चुप जा, तो पलक भी नीचे नहीं पड़ते। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे, और देखते देखते अगाधे ही न थे, बिल्कुल भी नहीं थक रहा, बिल्कुल पलक नीचे नहीं झपक रही, तब भी बिल्कुल भी नहीं थक रहा। अगर थोड़ी देर हो जाए अपन पलक नीचे नहीं झपका तो आंसू आप लग जाए, पर वे बिल्कुल भी नहीं अगाते थे। हर्ष विवश तन दसाल भुलानी, पारे दंड गई पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कल जाओ, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि नहीं रही, देह की सुध भूल गए। आनंद के बहुत ज्यादा वशीभूत होने के कारण, बहुत ज्यादा आनंद हो जाए तो देह की सुध नहीं रहे, ज्यादा आनंद हो जाए देह की सुध नहीं रहे, कहीं भी सुध नहीं रहे, सुध भूल हो जा। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े, जैसे एक लाकड़ी गिर जा नहीं, खड़ी रहे उन्हें पकड़ के रखे, जहां तक तो कहीं दिक्कत नहीं, छोड़ दे कि गिर जा, वैसे गिर गया, बिल्कुल शरीर की सुध नहीं रही, अपन पड़ जाएगा तो लाग जाएगी, नीचे गिर गया बिल्कुल चरण में, साष्टांग दो ही पति पत्नी भूमि पर सीधे गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। भगवान अपने हाथ से उनके सिर को स्पर्श किया, सिर पर हाथ रखा और तुरंत उठा लिया। इतना बड़ा कृपा निधान है। बोले कृपा निदान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान,
मागो बर जोई भाव मन, महादानी हनुमान सियावर रामचंद्र जी की जय। शंकर। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर, जो मुझको भाए वही मर वर मांगो, जो मन को भा जाए। मैं इस समय बहुत आनंदमय हूँ और दानी हूँ, देने वाला हूँ, बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, जो तुम्हारे मन को भा जाए वो वरदान मांग लो, वो वरदान मांग लो। अब यहाँ भी स्थिति देखना, अगर अपन किसी से मांगवा जावा, कोई व्यक्ति है तो उनसे धन मांगा, धन ही मांगा नहीं कि इतना पैसे दे दीजिए माए तो, या दे दीजिए थोड़ा दान दे दीजिए, यही कहा नहीं। कदी या कहा गई कि था हमारे थे जल जाल खा गई, धन ये कहता गई, धन ही मांगे धन ये तो नहीं कहा धन नहीं थे माँ खाते जाल जो। लेकिन ये भी है, जना ने धन नहीं मांगी और कई भी नहीं मांगी, धन ये मांग लिया कि थई माँ का पुत्र का रूप में आ जाओ। सबसे बड़ी बात मांगी उन्होंने, धन नहीं मांगी, धन ये मांग लिया। अब उन्हें आना पड़ेगा, भक्ति नहीं लिए करी। फिर कृपानिदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी जान करके, जो मन में भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरी, जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब पाऊं हमारे। केवल आपके चरण कमलों को देखने से ही सारा काम हो गया हमारा, तो हमारे कोई इच्छा है ही नहीं, कहीं मांगने की इच्छा बची नहीं है, सब काम पूरा हो गया। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई है, कोई भी इच्छा नहीं बची है, ये इच्छा पूरी कर दो, कोई इच्छा नहीं बची है। और व्यक्ति जब उन्हीं स्थिति में पहुंच जाए, वो परम स्थिति है, वहां पहुंचा बाद कहीं इच्छा नहीं है तो वो परम स्थिति में पहुंच गया मतलब। हाँ, और परम स्थिति या तो महाज्ञानी कर सके या फिर मूर्ख, अन्य स्थिति पे भी या तो महाज्ञानी पहुंचेगो, जो ज्ञान है कि ये सब कहीं भी नहीं है, या फिर जो मूर्ख है वो पहुंचेगो, वही पूछेगो। एक बार ऐसी हुई कि भगवान शंकर को एक बहुत बड़ो भगत तो वो कहीं करते शंकर भगवान की पूजा करवा के लिए रोज जातो, फूल वूल चढ़ातो, वहां पूजा करतो, और एक ग्वाल तो डांडा को जो वही विषय विषय चढ़ाया करते, तो उनको कहीं काम तो रोज नहीं, अरे यार ये रोज बेवकूफ बनावा आ जाए तो उन्हें फूल बिखेरते, रोज जाके बिखेरते, वो रोज आवे रोज बिखेर दे, रोज आवे रोज बिखेर दे। यह स्थिति रोज हो रही थी। और एक दिन नदी पूर थी, वो मंदिर नदी के वो पार थो, नदी पूर थी। अब जो भगत जी था उन्होंने तो की रहा नदी पूर में कसा जाओ मर जाएगा भी जाएगा, तो यही से उन्होंने पूजा कर दी, फूल यही से चढ़ा दिया कि दसाधरी मान कर जो अपन भी यही करा, दसाधर कई ऐसी परिस्थिति में फंस जाने, दसाधरी मान करे भी तो ये गाने अपन सब तो दसाधरी मान कर जो उनने यही से बोल दी। अब ग्वाल के तो दिमाग में आके वो आज भी आया होगा और पूजा करके गए होगा, तो ग्वाल अनाउंस हो जो उन्हें पूर्ण में निकल गयो, उड़ान चल गयो। अब यहाँ से गए तो वो जो वहां निकलो होटल के यहाँ, तो ऐसे तीर से जाते जाते वहां निकल के मंदिर के यहाँ आगे फूल उन्हें बिखेरिया, उनने भगवान शंकर तो आशुतोष है भोलेनाथ प्रसन्न हो गया, प्रकट हो गया। उनने की यार जो भगत को वो तो वही रिजो और तारी असी श्रद्धा जो तू रोज यहाँ आवे और उन्हें फूल बिखेरे चढ़ावे नहीं, उड़ा बिखेरे तो तुम यहाँ आ गयो, मांग तो कहीं जा रहे थारे, उन्हें कहीं भी नहीं जा रहे, तो जर्दा की डब्बी चाह रही है, चुना की पूरी चाह कई धन नहीं चाह रहे, तो भगवान ने की ठीक है ये ले जा। तो या तो भोला धन नहीं मांगेगा, या तो जो महाज्ञानी होगा वो धन नहीं मांगेगा। और अभी अपन ऐसी स्थिति में पहुंच जावा, अपन भगवान कहते हैं कि बता क्या चाहिए तुझे, तो अपन कहेंगे हाँ 5-10 करोड़ तो अकाउंट में डाल दीजो, है नहीं, हाँ बढ़िया बंगलो बना दीजो, हाँ बढ़िया आनंद से राग, यही इच्छा है। लेकिन एक तो भोला नहीं मांगेगा कभी, और एक महाज्ञानी रहेगा भी कभी भी उनसे कहीं भी नहीं मांगेगा। उन्होंने कही थी राजा मनोने और शत्रुपा ने कि आपका दर्शन हो गया, आपके चरण कमलों के दर्शन कर लिए, ये बड़ा भाग्य है, सब इच्छा पूरी होगी इनसे, और कहीं इच्छा नहीं, कहीं भी नहीं जा रही होगी। हाँ जरूरी है।
फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है। कही थी राजा मनु ने कि आपने बोला है कुछ भी नहीं चाहिए, एक बहुत बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है कि आप चाहो तो यूं पूरी हो जाओ, और अत्यंत कठिन भी बहुत बड़ी है, ये आपके ऊपर है। सहज भी है और कठिन भी है। आप चाहो तो सरलता से जल्दी हो जाए, और अगर नहीं चाहो तो बहुत मुश्किल भी है। इसी से उसे कहते नहीं बनता, इसीलिए मैं थोड़ा सकुचा रहा हूँ कि खू के नहीं खू ये बाकी नहीं बन रही। अपन कोई से कह के मांगा नहीं तो देगो कि नहीं देगो, हाँ पूरी करेगो कि नहीं करेगो, तो ये सोच रहा है कि यह पूरी भी हो जाए और आप चाहो तो पूरी भी हो। कठिन भी है सरल भी है, मांगू कि नहीं मांगू, मुंह बहुत सकुचा रही हो। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, आप चाहो तो यूं चुटकी में पूरा कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वो अत्यंत कठिन मालूम होता है। मैं दीन दुखी हूँ, कृपणता से भरा हुआ हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन आप तो कर सकते हो। भगवान ने ठीक है तो बोल, कहीं से आ रहे हो बता खाली। जटा दरिद्र विबुध तरु पाए, बहु संपत्ति मांगत सकुचाए, तासु प्रभाव जान नहीं सोए, ततार दय मम संशय होय। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। कोई दरिद्र, कोई व्यक्ति अगर कल्पवृक्ष के नीचे बैठी हो, और कल्पवृक्ष की विशेषता है सही जो मांगो वो पाओ, वहां बैठे बाद भी उन्हें संकोच हो रही हो, वही स्थिति मारी हो रही है। सब मिल जाए आप सब दे सको, लेकिन बाकी वही स्थिति मारी हो रही, संकोच हो रही हो, क्योंकि वो उसके प्रभाव को नहीं जानता। वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, सकुच भी आई मागु रब मोही, मोरे नहीं देह कछु तोई। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, मन की जानने वाले हैं। अंतर्यामी मतलब मन में जो बात अपन सोचना वो भी आपको पता चल जाती है। हाँ, इसलिए उसे जानते ही हैं, आपको पता है मेरे मन में क्या चल रहा है। अंतर्यामी नाम मानी लिए भगवान को। मेरा हुआ मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, डरो मत, कह तो दो कहीं चाहिए। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास जो मैं तुम्हें नहीं दे सकूं। जो मांग लेगा वो दे दूंगा। मनु महाराज भी विचार कर रहे हैं कि थोड़ा रुको, वो भी ऐसे मांगूंगा जो था भी विचार करेगा, तो मैं था से थाए मांग लूंगा, अण से पढ़ो कहीं रहेगा, था से थाए मांग लूंगा, कोई बेबावर में तो थी अच्छा। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहो तो वही समान सुता, प्रभु सुन पवन पुराव, सियावर रामचंद्र जी की जय। शंकर भगवान दानियों का शिरोमणि है। अपन थोड़ा सा दान कर दे, जैसे मैं वहां लिखा रहा था पेंटिंग में, फलाने की तरफ से इतना इतना दान राशि यहाँ मंदिर में दिया है, इनकी तरफ से इतनी इतनी यहाँ दी गई, लेकिन भी दानी का शिरोमणि है। बहुत बड़ा बड़ा दान स्वयं को भी दान कर रखे हो रहा है, अतरा बड़ा शिरोमणि। तो उना से कई मांगियो भगवान भगवान से कि आप ही पुत्र का रूप में हमारे घरे आओ, हमारा पुत्र बन के आओ, आपके जसो। अब कति चतुराई है यहाँ भी, भगवान ने जो खेला के आपके जसो। अब भगवान को जैसे कोई दूसरों मिले संसार में, कहीं भी ढूंढ लो कहीं भी नहीं मिल सके। उन्होंने की बहुत चालू है मारे जैसो मांगियो, मतलब मोए जानो पड़े। राजा ने कहा है दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, आपके जैसा पुत्र हो मेरे। प्रभु से भला क्या छिपाना, आपसे कहीं छिपाऊं, जो आपने पूछी तो मैंने कह दी, अब बात मेरे मन में थी, आपके देना हो तो दे दीजिए, नहीं देना हो तो मत दीजिए। देखी प्रीति सुनी बचन अमोल,
एवं मस्तु करुणानिधि बोले, आप सरिस को जो कही जाई, रब तब नहीं हो वो मैं आई। और चरणों में प्रीति देख करके भगवान ने कह दी एवं मस्तु तथा आशीर्वाद दी। और यह भी कह दी उन्होंने कि महाराज समूह कार्ड ढूंढवा जाऊंगा कर कतरा दिन में मलेगो, जड़ फिर नहीं मलेगो तो जाओ मुई हुआ, मुई पुत्र रूप में थारे यहाँ घरे आऊंगा। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निदान भगवान बोले ऐसा ही हो है राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूंगा, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा, मैं स्वयं ही आऊंगा। सतरूप विलोकी कर जोरे, देवी मांगू बर जोर थोरे। अब ये बात माता शत्रुपा भी सुन रही, हाथ जोड़ के खड़ी हुई, ये भी खड़ी। अब भगवान ने जो की था के भी कहीं कहीं इच्छा हो तो शादी कह दो, शादी मांग लो, अनंत मांग लिया। जो बरनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोई अति प्रिय लागा। उन्होंने की जो उन्होंने मांग लियो वो मुंह बहुत बढ़िया लागे, वो वाण से बढ़िया मुंह कहीं मांगू, वही चतुर राजा है, अतरो बढ़िया वर उन्होंने मांग लियो और गाने दे भी दियो, यो ही हमारे लिए बढ़िया है। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा है देवी तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा है नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, बहुत अच्छा लगा, इससे बड़ा वर मैं क्या मांगू। प्रभु परंतु सुटी तो ही दिता, सुटी तो होती दिठाई, जगति भगत हित तुम ही सहाय। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल अंतर जामी। परंतु है प्रभु बहुत डिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले हो, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हो, और यह डिठाई हो रही है कि जिसने सबको जन्म दिया वो हमारे यहाँ जन्म लेगा, ये डिठाई है। जैसे माए थोड़ा अच्छो नहीं लाग रही माँ का मन में कि जो सबको जन्म देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसकी रचना है, वो जन्म लेगा। असमझत मन संशय होए, कहा जो प्रभु प्रवान पुन सोए। जय निज भगत नाथ तब रहे, जो सुख पावही जो गति लही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहो, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमें कृपा करि देव सियावर रामचंद्र जी की जय। शंकर हरि। हे प्रभु वही सुख वही गति वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए, यही इच्छा है बस माँ के। तो जो बड़ा बड़ा ऋषि मुनि अलौकिक आपका अलौकिक रूप को आनंद ले रहा, आपकी भक्ति में उनको उनको मन है, हृदय हमेशा यही लगे रहे, वही भक्ति चाहे माते का हमारा मन भी हमेशा आपका चरणों में ही लगे रहे। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सौ दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। जो इच्छा है आप दोनों के मन में वो तो मैंने दे दिया, ये समझ लो, इसमें कोई संदेह समझना ही मत कि ये नहीं होगा, ये तो ये समझो हो गया। मातु देखी अलौकिक तोरे, कबहु न मिटई अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु गए बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी।
हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। ये जो अलौकिक ज्ञान है ये कभी नष्ट नहीं होगा। अपने लौकिक ज्ञान तो है, ये संसार है, ये घर गृहस्थी है, ये सब चीजें, लेकिन अलौकिक ज्ञान नहीं है। अलौकिक ज्ञान में अपन पीछे, लेकिन भगवान ने ये आशीर्वाद दियो कि आपका ये अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा, हमेशा रहेगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक इन विनती और है, एक चीज और, रुक जाओ आप थोड़ा। सुत विषय की तब पद रति होए, मैं बड़ मोड़ कहे किन को। मन बिनु भविज में जल बिनु मेरा, मम जीवन की तुम ही अधीना। अब मनु जी ने यह बोली कि रुको थोड़ा, रुको रुको रुको, एक और इच्छा मन में रहेगी, सही रहेगी कि आप भगवान को रूप तो लेके आगा, पर यह चीज मोहे याद में रहे दीजिए कि था भगवान है, यह याद नहीं रहनी चाहिए। और सही बात है, अगर पुत्र रूप में भगवान आया होना या याद पड़ जाए कि भगवान है, तो फिर भी उना पुत्र का रूप में प्रेम कर दिया गया, फिर तो शुरू से ही पूजा करवा लग जाएगा, सेवा करवा लग जाए। तो जो पुत्र और पिता के बीच में जो प्रेम है और जिसका वो आनंद है वो नहीं मिल पाएगा। तो मोया यह याद मत रहे जी कि आप भगवान हो और भगवान रूप में आया हो, बस यही याद रहनी चाहिए उन टाइम में तो कि आप हमारा पुत्र है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, यानी समझो आप एक आप भगवान हो, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, भले उस समय कोई मूर्ख कह देगा रही तो भगवान है तुझे पुत्र समझ रही हो, भले मूर्ख समझे तो छो समझे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, जो मनधारी सांप होता है वो मणि के बिना एक मिनट भी नहीं रहे, अगर मणि उनसे छुड़ा लो तो मर जाओ वही पन पटक पटक के। और मछली अपन जल से निकाल के इधर पटक जाओ तो तुरंत मर जाए, यह स्थिति हमारी रहनी चाहिए। वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके, और वास्तव में वही हालत हुई। राम जी जैसे वनवास गया और जैसा मछली का प्राण निकले, ऐसा राजा दशरथ जी का प्राण निकल गया। जैसा भगवान से वरदान मांगे तो भगवान ने अशोक अशोक पूरा कर, एक मिनट नहीं रहता भगवान के बिना, तो सबसे ज्यादा प्रिय था। असबर मांगी चरण गही रहो, एवं मस्तु करुणा निधि कहूं। अब तुम मम अनुशासन माने, बसऊ जाए सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी जो अमरावती है वहां जाकर निवास करो, फिर उचित समय जान करके आपका यहाँ वापस जन्म होगा, आप यहाँ आओगा राजा दशरथ का रूप में और माता कौशल्या का रूप में, तब आपके यहाँ मैं जन्म लूंगा, मेरा अवतार होगा। लेकिन अभी आप वहां विश्राम करो, बहुत तपस्या होगी, बहुत नाम ले लिया, शरीर असु हो गए तो बिल्कुल, तो आप तब तक विश्राम करो जब तक हमारी इच्छा नहीं होता। अब भगवान का तो सारा काम हो गया नहीं, ये तो यही चाह रहे थे नारद जी भी ब्रह्म में उड़ाने डाले थे कि मोहे तो अवतार लेनो है। तो नारद जी की मति जैसे हरी, उन्होंने एक सपना की न्याय भी मोहित हो गया, उन्होंने श्राप दिया और श्राप भी सहर्ष स्वीकार कर उन्होंने, और वापस उन्हें तो वरदान लेनो और जन्म लेनो नहीं, अवतार लेनो, और अवतार लेवा के लिए तपस्या का वाला बढ़िया मिल गया अड़ाने के दिमाग का पुत्र के रूप में। तो सब काम ही सहज हो गयो, जानो ही तो उड़ाए तो उन्होंने की यह बहुत बढ़िया रजिस्ट्री होगी अपनी, वहां जानो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर अमरावती में जाकर वास करो। तह करि भोग विलास विशालता, गए कछु काल पुनि। होलो अवध भुआल तबा, मैं होब तुम्हार सुत सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। कुछ काल तक, कुछ समय तक आप वहां जाकर के विश्राम करोगे, वहीं रहोगे, फिर आप बाद में अवध के राजा होगे,
तब जाकर के मैं आपका पुत्र बन करके धरती पर अवतार लूंगा। तो कितनी बड़ी बात है, सशरीर अमरावती जा रहे हैं स्वर्ग में। यानी अमरापुर के लिए कई परेशान हो गया, उनको रास्ता तक हाथ नहीं मिली और अमरापुर तो अमरापुर, अमरापुर की बात नहीं मिली आज तक। लेकिन सशरीर जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, बिना शरीर त्यागे वही निवास करो, वही रह जाओ, और फिर वापस यहाँ धरती पे आ गया, उन टाइम पे मैं पुत्र बन के आऊँ। इच्छा समय नर वेश सवारे, यह प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह दरिदाता, करियौ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा, अंशों सहित। कई बार जब भगवान अवतार लेकिन वो तो उनका अंश अवतार है, उनको अंश है, लेकिन अंशों के सहित मतलब पूर्ण ब्रह्म अवतार लेगा। जय सुन आदर नर बड़ बागे, बवतर जय ममता मद त्यागे। आदि शक्ति जय यज्ञ उपजाया, सो अवतर मोर यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सही सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाते हैं, आदि शक्ति या मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। जन को नाम लेबा से और सुनबा से ही जन को उद्धार हो जा, जी पार हो जा। असी आदि शक्ति भवानी जो सीता जी पास में खड़ी है, ये भी अवतार लेगी, मुई नहीं हुआ खाली, ये भी आ गई। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुन पुन यश कही कृपा निदाना, अंतर ज्ञान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। 3 बार बोला भगवान ने, एक बार नहीं बोला कि जो मैंने बोल दिया ये प्रण सत्य है, सत्य है और सत्य है। मतलब भगवान अवतार लेगा, मतलब लेगा, यह एक कहानी नहीं है, अवतार लेगा। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए, फिर वापस निकल गया। दंपति हृदय भगति कृपाला, आश्रम निवसे कछुकाला। समय पाए तन तजन आशा, जाए की नियम रावती पासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति, उमय कही वश केतु। भरद्वाज सुनो अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र जी जय शंकर हरिओम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। अब दूसरा कारण क्या था वो सुनने के लिए याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा। मास पारायण 5वां विश्राम। आ गया जो समय है चलो थोड़ी बहुत सुन मुनि कथा पुनीत पुराणे, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित वेशु, सत्य के तुतहि नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है। अब एक और कथा, एक और कई कारण है भगवान का अवतार लेबा को, वह कथा भी सुना रहा जो भगवान शंकर ने पार्वती जी से की थी कि संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है। आपको देश है केकई देश। वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता और राज्य करता था। कहा को राजा तो सत्यकेतु।
धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तेके भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारणधीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। अतरा सारा गुण था। धर्म की धुरी धारण करवा वालों तो धर्म मानवा वालों तो, और नीति मानवा वालों तो, तेजस्वी भी थो और प्रताप भी थो। प्रताप उनकी जो छवि थी चहु और फैल रही थी। सुशीलता और बलवान भी था। उसके दो वीर पुत्र थे जो सब गुणों के भंडार थे और बड़े ही रणधीर थे। रणधीर भी रण कौशल में अगर लड़वा भी लग जाए तो कोई सा हार नहीं माने सकता। राजधनी जो जेठ सुत आए, नाम प्रताप भानु पाए, अपर सुत मर्दन नामा, भुजबल अतुल्य अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। बड़े लड़के का नाम क्या था? प्रताप भानु। काका राजा का लड़का को सत्य केतु का, बड़ा लड़का को नाम प्रताप भानु। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन। अरि को मतलब ही दुश्मन, पर मर्दन मतलब मारवा वालों। दुश्मन ने मारवा वालों से नाम दोनों को अरिमर्दन। और बड़े का नाम प्रताप भानु। जैसे सूर्य को प्रताप फैले ऐसा उनको प्रताप फैले, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। उनकी भुजाओं में बहुत ज्यादा बल तो अपार बल, और जो युद्ध में हमेशा अटल रहते थे पर्वत के समान। भाई भाई परम समिति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति, जेठे सुतंराज नप बीड़ा, हरि तू आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार से दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को मतलब बड़े पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन करने के लिए वन को चल दिए, क्योंकि उनका तो परंपरा यही बन रही थी पहले तो, कि जैसे ही उम्र हो जाती उनके बाद भी निकल जाता था। 50-75 वर्ष जो एक अनुमान अपना हो आश्रम व्यवस्था का हिसाब से, 75 के ऊपर जाया बाद भी निकल जाता। मरो कि मत मरो वही मरेगा, जो होगा जो हो जाओगी छोड़ जाता। तो अनाने भी बड़ा बड़ा लड़का है, राज्य देखे और राजपाट छोड़ के भगवान का भजन करवा के लिए जंगल में निकल गया। और अपने कलयुग में तो और सुधार कर दिया। भगवान ने भी याद है कि कहा जाएगा बापड़ा और कलयुग में, तो उन्होंने एक यह सुविधा कर दी कि आप 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत में रहो, शिक्षा प्राप्त करो, और 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम में रहो। उसके बाद 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम में आप तीर्थ भ्रमण करके आ जाओ, और वानप्रस्थ आश्रम के बाद भी आपको घरे आ जाओ। यही रो, पर रो कसा? सन्यासी की तरह। यही सन्यास है। माला ले ली और फेर रिया, नाम ले रिया, पर अगर देश भी छुका रही तो उन्हें पाड़ा बांधो मत जाओ, वो सन्यास है। और माला ले लिया अपन ने, माला जिसे नाम ले रहे देश छुका रही, माला बगले तय घोड़े जाके बांध दिया, तो ये सन्यास नहीं। मतलब अपने घर गृहस्थी सब छोड़ दी, ऐसी परिस्थिति आ जाए बस नाम लेना, अपने तो भोजन कर लो और नाम लेना, तो ये यही सन्यास है। मतलब मोह माया सब छोड़ दो, सन्यास ले लो खाली। तो यहाँ घर में रह करके भी अपन सन्यास आश्रम बिता सका। वो वन के लिए चल दिए। जब प्रताप रवि भय नप, फिर दोहाई देश, प्रजा पालियत वेद विधि, कटौ नहीं अखिलेश, सियावर रामचंद्र जी की जय शंकर। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया था। जो वेद में वर्णन कर रखे उन्हीं हिसाब से उन्होंने राज्य चलाया, और उनका राज्य में पाप को लेश मात्र भी नहीं था। कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, सचिव सयान बंधु बलवीरा,
आप प्रताप पुंज रणधीरा, राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। उनका मंत्री को नाम कही तो धर्म रुचि, और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान था, धर्म रुचि नाम था उसके मंत्री का। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर हो गया। अब अतरो बड़ो बलशाली भाई जन के साथ में रहोगे, खुद भी बलशाली और मंत्री भी अतरो चतुर रहेगा, तो पूरी पृथ्वी पे ही राज करेगा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबह सब समर गुजारा। सेन दिलो की राम हर्षाना, और बाजे गए निशाना। साथ में अपार चतुर